नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और फाइनली 2 दिन की लड़ाई के बाद, जी हाँ, 2 दिन की लड़ाई के बाद युद्ध तो काफ़ी देर पहले चला शुरू हो गया था, जब हमने आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान में थे उन पे धावा बोला था। लेकिन उसके बाद प्रोवोकेशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये युद्ध बंद क्यों हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। और आज ही क्यों हुआ, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करूंगा। और एक चीज़ हुई कि पाकिस्तान, जी हाँ, वैसे मेरे कुछ फॉलोअर कम भी हुए हैं, 15 20 25 सारे, तो खुशी है, क्योंकि ऐसे आदमी ना आपको आगे लेके जा सकते हैं ना आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमेशा आपको पीछे धकेलेंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। आप ये देखिए, आसिफ अली, इन्होंने उर्दू में किया था, मैंने ट्रांसलेट किया है। प्रधान, मैं पाकिस्तान का हूं, दुनिया हमसे बहुत दूर आ गई है और हम पाकिस्तान और भारत हर समय युद्ध की बात करते हैं। आज तक किसी ने शांति और पड़ोसी होने की बात नहीं की, मुझे बहुत दुख है। ये एक कॉमन आदमी की मेंटेलिटी है। लेकिन अगर आप ट्विटर पे देखोगे तो वहाँ पे दुनिया भर का जो है गाली गलोच, एक दूसरे को दुनिया भर की गालियाँ बकना, मैं कई हैंडल देख रहा था वहाँ पे, मैं इसीलिए मैं फॉलो नहीं करता। लेकिन ये हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जब लिखा कि सीज फायर हो गया, उसके बाद इंडिया ने और पाकिस्तान ने भी बोला सीज फायर हो गया, अनाउंसमेंट कर दिया। पाकिस्तान ने तो एयर स्पेस भी खोल दी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये इकोनॉमिक अफेयर्स जो उनकी मिनिस्ट्री है, उसने कल एक ट्वीट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपील्स टू इंटरनेशनल पार्टनर्स फॉर मोर लोन्स आफ्टर हैवी लॉसेज इन्फ्लिक्टेड बाय आर्मी एनिमी, मतलब हम उनके लिए दुश्मन ही रहे। एमिड एस्केलेटिंग वार एंड स्टॉक्स क्रैश, मतलब उनकी मार्केट जबरदस्त क्रैश हुई है और कल देखना उनकी मार्केट ही भागेगी। मतलब 15% से ज़्यादा का जो है मार्केट नीचे आई है और हमारी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ा, इंडियन मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उनकी 15% ऑलमोस्ट नीचे आई है। वी आर इंटरनेशनल पार्टनर्स टू हेल्प, कि हमें जो है इसको कम करने में मदद करें। नेशन आर्ग टू रिमेन स्टेड फास्ट, तो ये चीज़ हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ के बीच में विनोद सिंह, मैंने जब परसों वीडियो डाला था जिसमें बोल रहा था अब लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, चैनल बंद करने चाहिए, और यही चीज़ देखी, सबसे ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो था 2 दिन वो चैनल्स का रहा। लेकिन जो आज हुआ है वो इंपॉर्टेंट था, और आज चैनल्स ने जो रिपोर्टिंग की है वो अच्छी की है। परसों की रिपोर्टिंग अगर आप देखोगे, पूरी रात, मतलब हमने तो इस्लामाबाद ले चुके थे, हम रावलपिंडी, सब कुछ हम ले चुके थे, और ऐसा लग रहा था बस हम जो है मतलब हमारे लिए कुछ रह ही नहीं गया, और हम जो सुबह उठेंगे वो वहीं पे उठेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें थी वो फेक थी, गलत थी, और वो सारी चीज़ें हटी भी। विनोद सिंह कहते हैं, सर जब अनाज में कीड़ा लगने लगता है तो उसमें दवाई छिड़के बिना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार हमारे देश में ये कीड़ा 1947 से लगा हुआ है, इसको खत्म करना पड़ेगा। आप चाइना की बात करे हो, वो हमसे 50 साल आ गया है, उसने इस कीड़े को पनपने ही नहीं दिया। तो मैंने इनको भी लिखा था, उसका इलाज चल रहा है, डोंट वरी, और इलाज 2 ही दिन में हो गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, 2 दिन में लड़ाई क्यों खत्म हुई, 2 दिन में ऐसा क्या हो गया। 2 दिन में ये हुआ कि, और जो हम लोग सोच रहे थे, वैसे मेरे जम्मू में काफी नुकसान हुआ है, आज भी सुबह नुकसान हुआ, शायद जिनके घर आज नुकसान हुआ है, मौतें भी हुई हैं, ये सोच रहे होते कि कल ही सीज फायर हो जाता तो हमारा आदमी बच जाता, हमारा घर बच जाता। यहाँ पे कैजुअलिटीज भी काफ़ी हुई हैं। लेकिन युद्ध है, और अभी आज भी मेरे से कोई बात कर रहा था, मैंने कहा ये तो वार का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, पूरे का पूरा। जो इंडिया पाकिस्तान की वार में एक चीज़ आपको देखने को मिली जो आपको इजराइल में देखने को नहीं मिली। इजराइल में जब मिसाइल से अटैक हुआ था, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम ही नहीं कर पाया था, और मिसाइल्स जो दागी गई थी वो सीधा जो है हिट की वहां के नागरिक को, जो वहां के सिटीजन्स हैं। हमारे यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था। डेली जब फायरिंग पाकिस्तान करता था, डेली जो ड्रोन भेज रहा था, वो डेली जो है उसको मुंह की खानी पड़ रही थी। कुछ इक्का दुक्का जो है उससे लोगों को नुकसान हुआ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि पूरे का पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरी बात, मैं यहां पे नागरिकों की बात नहीं करूंगा क्योंकि सेंटिमेंट्स अपने होते हैं, बट हमें समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा, फ्यूचर क्या हो सकता है, फ्यूचर इससे भी भयानक हो सकता है।
जी हाँ, फ्यूचर इससे भी खतरनाक, इससे भी भयानक हो सकता है। उसके लिए आपको अभी से रेडी रहना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, जो हम 1971 1965 की जंग की बात करते थे, हमारे रिपोर्टर पहुंच जाते थे, जिन के पास कोई काम धाम नहीं है, उनको तो यही है, न्यूज़ चलाते रहो सारा दिन, फेसबुक पे डालते रहो, लोग देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, उनको पैसे मिलते रहेंगे, भाड़ में जाए लोग। जो उनको मिलता था वो चलाते रहते थे। तो वो 1965 1971 के लोगों के भी इंटरव्यू ले रहे थे। आपने कारगिल की लड़ाई के बारे में सुना होगा, लेकिन कारगिल में नुकसान हुआ था, लेकिन वहां पे भी लोगों का नुकसान कम था। हुआ क्या, पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है युद्ध का। अब क्या, हमारे पास सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हैं, इंडिया बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। हमने खुद वेपन्स जो है डेवलप किए हैं। हमारी डीआरडीओ ने ऐसी ऐसी मिसाइल्स जो हैं वो बनाई हैं, जिनका जो आपको अभी देखने में मिली हैं, और इसका मजा जो है पाकिस्तान ने भी देखा है। जब उनके टेररिस्ट कैंप पे अटैक्स किए, उनको पता भी नहीं चला, उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ, अटैक हो गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया हमने ये काम किया। उसके बाद उसको समझ जाना चाहिए था ये कितनी एडवांस स्टेज में है। वो ये नहीं समझा, उसने क्या किया, उसने प्रोरोगेटिव किया, हमारा कुछ नहीं है, और अटैक कर दिया। रिजल्ट उसको जो है भुगतना पड़ा, और अच्छा खासा भुगतना पड़ा। और कल जो गलती की, आज रात 1-1:30 बजे के आसपास जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी एमईए की, उसमें उन्होंने बोला 1:30 बजे इसने क्या किया, मिसाइल चला दी, फतेह सेकंड, जो उसकी एक पावरफुल मिसाइल समझी जाती थी, वो चला दी और निशाना लिया सीधा न्यू दिल्ली। हिसार में इंटरसेप्ट हो गई, बेकार हो गई। उसके बाद जो हमारी फौजों ने आज भी किया वो भी काबिल तारीफ था। उनके ऐसा सुनने में आया, अब जो सारा दिन हम देखते रहे, कि उनके कई जो है एयरफोर्स स्टेशन जो मतलब जहां से वो सब कुछ ऑपरेट कर सकते थे, आज वो उन्होंने सुबह से तबाह कर दिए। आज इंस्टॉलेशंस तबाह कर दी, और वो सारी चीजों के बीच में आज वो हड़बड़ा गया। कल ही उसने बोल दिया था कि हमारी हालत कमजोर है, हम पे अटैक हुआ है, बाहर जैसी सिचुएशन है, तो हमें मदद करो। तो ये सारी चीजें हो गई, तो आज उसने हार मान ली। और वैसे भी सुबह से वो कल ही बोल रहा था कि हमारे बीच में युद्ध खत्म कराओ, खत्म कराओ। जो भी हुआ वो हो गया, बहुत अच्छा हुआ। वहां के लोग भी अमन से रहे, यहाँ के लोग भी अमन से रहे, अमन ही अमन रहे। लेकिन जो ये यहाँ पे अब उंगलीबाजी करता था, वो उंगलीबाजी काफी हद तक कम हो गई होगी, क्योंकि काफी भाई बंधु जो है हाफिज सईद के जो है वो चले गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब आगे जो है वो भी थोड़ा सा, वहाँ की आर्मी भी अब देखेगी, पॉलिटिकल लोग भी देखेंगे, जो पॉलिटिकल सिस्टम सारा चला रहे हैं वो भी देखेंगे, और अगले कुछ साल जो है हम शांति से गुजार पाएंगे। अब जो होना था हो गया, जो हुआ सो हुआ। जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, भगवान करे उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि जो अपने उनको जो है जन्नती दे, क्योंकि उन्होंने भी जो है अपने मुल्क के लिए शहादत ही दी है, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई आर्मी वाला हो, चाहे कोई भी हो। और हमारे यहाँ के जो लोग जिनकी डेथ हुई है, जो कई सरदार भी हैं, वाहेगुरु उनको भी जो है अपने ही लोक में रखे, क्योंकि जिन्होंने अपने देश के लिए जो जान कुर्बान की हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई सरकारी मुलाजिम है, चाहे हमारे जवान हो, वो चाहे कहीं के भी हों, उन सभी को जो है श्री हरि अपने चरणों में ही स्थान दे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बोलना चाहूँगा, जैसे अभी आपने देखा ना कि फाइटर जेट्स आते थे, या जो भी जेट आए वो बॉर्डर पे ही मार गिराए, उनको अंदर घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि अंदर वो घुसने देते तो तबाही होती है। यही थी जो पहले की जंग में और अभी की जंग में, यही डिफरेंस था। पहले आपके पास सिस्टम नहीं होता था, तो आप जेट क्या थे, आते थे, बॉम्ब गिराते थे, भाग जाते थे। तो अभी हमने उनको घुसने ही नहीं दिया, हमारी पहली अचीवमेंट। दूसरी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि 8000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक हुए हैं। ये मैं देख रहा था, जो सरकार ने रिक्वेस्ट करी और ट्विटर को ब्लॉक करने, ऐसे हजारों यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक हो गए। इसमें वायर जैसा भी था, जो जब देखोगी उल्ट सल्ट न्यूज़ ही उस पर चलती थी। और कई जो है उनकी जात भी पता लगी। एक कोई लेडी है राठौर, पता नहीं इसका क्यों नहीं बंद हुआ, लेकिन ये भी जब देखोगी
क्या ट्वीट डालते हैं, क्या बोलती है, कोई समझ ही नहीं आती। वैसे ही एक राठी राठी भी हैं जो अपने आप को बाहर का कहते हैं, लेकिन उनके भी ट्वीट्स यही देखो, वो 24 घंटे उनका एक ही काम है कि मोदी को कोसना। अरे मतलब वो कहते हैं कि मैं इंडिया का भला चाहता हूं, भला, लेकिन उसके वीडियो, जो भी वीडियो आप देखोगे वो अगेंस्ट मोदी होते हैं। अब मेरे को ये नहीं चीज समझ लग रही कि एलर्जी कैसे, किस तरह टाइप की है। अब मुझे किसी से एलर्जी नहीं है। अगर आप देखोगे जो ये जो सिस्टम है, जो आपने जैसे फतेह जो सेकंड को जो इंटरसेप्ट किया, या जो हारून हमने ड्रोन्स लिए थे, ये कांग्रेस के दौर में लिए थे, लेकिन जो हमने राफेल लिए ये बीजेपी के दौर में लिए। मनोहर पारिकर जो थे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से लिए थे। तो ये सारी चीजें जब भी आपको कुर्सी मिलती है ना, आप उस पर काम करते हो। और बहुत बड़ा मतलब अभी जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इस वक्त 26 लोगों की शहादत की बात नहीं थी कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान को मौका दिया गया, उसने माना नहीं, उल्टा आंखें दिखाई। और आप कितनी बार आंखें देखोगे। अब कई मैं देख रहा था इसको बिहार इलेक्शन से जोड़ के बोल रहे थे, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि वो इतने मंदबुद्धि लोग हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनकी कंट्री के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। जो चीज अभी हुई है, ये पुलवामा के टाइम होनी चाहिए थी, तो अभी शायद ये 26 भी बच जाते हैं। बिहार जैसी छोटी इलेक्शंस के लिए बीजेपी इतना बड़ा कदम, नो, नेवर। आपको समझना पड़ेगा, क्रोनोलॉजिकली समझनी पड़ेगी। और अभी जो आपने किया है, अभी कम से कम पड़ोसी मुल्क को यह पता लग गया, पाकिस्तान को यह पता लग गया है कि इंडिया वो इंडिया नहीं है। हमने 65 में भी हराया, 71 में भी हराया। हमने जब ये ले में युद्ध हुआ था, हमने तब भी हराया। अगर जिन्ना ने जिद नहीं की होती, और ये हमेशा जो है महत्वाकांक्षा है पाकिस्तान के लीडर्स की, ये अगर इसमें जिन्ना ने महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई होती और इंडिया पाकिस्तान के दो हिस्से नहीं हुए होते एट द बिहेस्ट ऑफ जिन्ना, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, तो उसने क्या किया, पार्टीशन करवा दी। और 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो मर भी गया। लेकिन उसके अंदर अंदर ही उसको डायग्नोज हो गया कैंसर है। तो उसने ये बोला कि भाई अगर मुझे पहले पता लगता कि मेरे को कैंसर है तो मैं ये पार्टीशन ही नहीं होने देता। तो वहां से समझ लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उसने एक अलग मुल्क तैयार कराया। और अभी इतना अच्छा सिस्टम बन गया था, अगर ये 4 दिन लड़ाई और चलती तो अभी पाकिस्तान के खुद ही 4-5 टुकड़े हो जाने थे। कुछ तो हमने कर दिया, और कल से उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था कि हम, मेरे को बचाओ, ये टेंशन को खत्म करवाओ। और अभी आने वाला दौर क्या, आपको मैं वो बताता हूं। एक दौर तो आपने देख लिया, दूसरा दौर ये है, यहां से आपको समझ आएगा। हेक्सावे रिड्यूस बीपीओ वर्कफोर्स बाय 500 इन एआई ट्रिगर्ड हायरिंग शिफ्ट, सीईओ आर श्री कृष्णा। अब अगला जो युद्ध होगा ना, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, अब एआई के माध्यम से युद्ध होगा। जी हां, एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ड्रोन्स थे और मिसाइल्स थी और रॉकेट्स थे, लॉन्चर्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन जो अगला युद्ध होगा वो आपको एआई से लड़ना पड़ेगा। अभी आप देखो, आपकी नौकरी सेफ नहीं है। जी तो लोगे किसी तरह से, लेकिन खाओगे क्या जब नौकरी नहीं होगी। और बेरोजगारी सबसे बड़ा रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो इधर उधर भटकते हैं हमारे नौजवान, घूमते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, इन्हीं की जेब में थोड़े थोड़े पैसे डाल के ये सारा जो है गेम चलाया जाता है। और अगर इनके पास भी नौकरी होगी, पैसे होंगे, इनके पास भी कोई काम करने का सिस्टम होगा, तो ये इन रास्तों पे नहीं चलेंगे। और चीन में यही है, वहां पे हर आदमी के पास काम है। जी हां, हर आदमी के पास काम है, और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। चाइना में, एक छोटी सी मिसाल देता हूं, इंडिया में आप जब कहीं जाओगे सुलभ शौचालय मिलेगा, एकदम गंदा मिलेगा, उसके भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। वहां कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, खाली नाम का रहता है। पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज का मुझे पता नहीं है, लेकिन चाइना में आप जहां कहीं भी जाओगे, जहां कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, हर जगह, आप मेट्रो स्टेशन पे जाओगे, आप सी पोर्ट पे जाओगे, इवन आप सड़कों पे चल रहे हो, आप किसी एग्जीबिशन हॉल में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको वहां पे वॉशरूम मिल जाएंगे।
एकदम क्लीन, और जो आदमी वहां पे ड्यूटी कर रहा है वो अपना 100% डिलीवर कर रहा है। हमारे यहां पे क्या है, 0% डिलीवरी है, पैसा सबको चाहिए, वहां पे ऐसा नहीं है। तो जो नेक्स्ट युद्ध है वो एआई से लड़ना आपको, तो अपने आप को जो है सशक्त करो, अपने आप को काबिल बनाओ। ये जो आपने लड़ाई देखी, मैं यही बात मैं दोबारा, लड़ाई तो अभी आपने देखी नहीं, ये तो फेसबुक और उसके लिए मसाला था, ये तो टीवी चैनल्स वालों के लिए मसाला था कि वो टीआरपी बढ़ा रहे थे, जितनी ऐड खींच सकते हैं, जितना पेल सकते हैं, जितना यूट्यूब पे चला सकते हैं चलाओ, ताकि लोग सारा सारा दिन एंगेज रहें और हमें रेवेन्यू बनता रहे। बट ये नहीं है, युद्ध ये भी नहीं है, युद्ध वो भी नहीं है। युद्ध वो है जो आप डेली लड़ते हो अपने कल को जीने के लिए, अपने को खाने के लिए, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। और उस युद्ध से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ऑनेस्ट रोजगार चाहिए, अपने आप को अपने कैपेबल बनाना है, ताकि आप क्या कर सको, इतना ऊपर जा सको, ताकि प्रेफरेंस देने से पहले एआई को कोई प्रेफरेंस दे, उससे पहले आपको प्रेफरेंस दे। आपने देखा 500 लोगों की छटनी कर दी, 500 लोग जिसको एआई रिप्लेस करेगा। 500 लोगों का मतलब पता है, ये चीज जब तक आपके जहन में नहीं जाएगी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देते रहेंगे, एग्जाम्पल्स देते रहेंगे। और अपना टाइम, मैंने बिल्कुल कम टाइम जो अपने टीवी चैनलों को दिया, मेरे घर में लोग सारे मेरे बाकी फैमिली मेंबर देखते थे, मैं बहुत कम देख रहा था, मुझे पता था ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, युद्ध चलेगा, लड़ाई लगेगी, छोटी मोटी कैजुअलिटीज तो होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अच्छी बात यह रही 2 दिन में ही हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो समझ गया, और मुझे नहीं लगता अगले 10-20 साल अब ये उंगली करेगा, और वो हमारे पास टाइम है। अब हम आगे की जर्नी स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कमेंट करके बताना। आपको क्या लगता है कि क्या कारण बने युद्ध रुकने के, क्या जो कारण मैंने बताए वो सही थे? और अगर आज वाली मिसाइल जो इन्होंने छोड़ी वो इंटरसेप्ट नहीं हुई होती, ऐसा माना जाता है कि जो इन्होंने आज मिसाइल छोड़ी थी वो अपने टारगेट को निशाना बनाती ही बनाती है, लेकिन जब हमने इंटरसेप्ट किया और आज जो हमने सुबह कांड किया जो अलग अलग पोर्ट्स और इनके यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे जाके, उससे ये पाकिस्तान दहल गया और उसने सोचा हाथ जोड़ने में, माथा पटकने में, सीज फायर करने में ही भलाई है। उम्मीद करता हूं काफी कुछ अब यहां पे भी बदलेगा। आने वाले समय में यहां पे लोग भी अब सुधरेंगे और अपने हुक्मरानों को बोलेंगे भारत से कुछ सीखो, भारत से कुछ सीखो। हमने उनके किसी भी सिविलियन को कोशिश की नहीं की नुकसान पहुंचाने की, इसने डेलिबरेटली नुकसान पहुंचाया, उसका खमियाजा इसको काफी हद तक भुगतना पड़ा। इसी के साथ कि हमारी जीत हुई, अपनी शर्तों पे जीत हुई। ये अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मैं सुन रहा था जो MEA ने की है कि हमने अपनी शर्तों पे जो है वो सीज फायर किया है। उसके लिए आप सभी को बधाई, पड़ोसी मुल्क को भी बधाई, सबको बधाई। उम्मीद करता हूं कि अब मानवता जो है आगे खुशी से बढ़ेगी, तरक्की के लिए बढ़ेगी, ना कि तू हिंदू मैं मुसलमान ये करते हुए आगे बढ़ेगी। और एक दूसरे को गाली गलौज करना बंद करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे भी टाइमलाइन पे परसों किसी ने कमेंट्स किए हुए थे, मैंने उनको पूरा रिमूव कर दिया, क्योंकि गाली गलौज करने से ना आपका भला होगा, ना मेरा भला होगा, और ना इस संसार का भला होगा। वीडियो यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। और आज गर्व से बोल रहा हूं, जय हिंद।